पूर्वक है। हम इन तमाम सवालों का जवाब आज इन उम्मीदवारों से पूछने वाले हैं। हम जब भी उन उम्मीदवारों से पूछते हैं कि आप ऐसा कौन सा काम करोगे जिसकी वजह से हम वोट देते हैं, तो सारे मीठे वादे कर जाते हैं। एक भी उम्मीदवार नहीं बोलता कि मैं ये नहीं करूंगा, सब बोलते हम सब करेंगे। अब आपको ये तय करना है कि इनमें से उम्मीदवार कौन सा ईमानदार है, कौन सा आपके वादों पे खरा उतर सकता है, कौन से अपने वादों पे अटल रह सकता है, कौन आपके लिए खड़ा होगा। सब कहते हैं हम हाई कमांड है, हमारी पार्टी जो बोलेगी हम वो करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, पार्टी हाई कमांड किसी को नेता नहीं बनाता, नेता इस देश की जनता बनाती है। नेता आप बनाते हैं, नेता हम बनाते हैं, नेता पार्टी हाई कमांड नहीं बनाती। पार्टी क्या होती है? पार्टी नेताओं का समूह नहीं है, हमारा समूह है, ताकि वो इस देश के ऊपर अच्छे से राज कर सके। लेकिन आज हम हालत देख रहे हैं इस देश की, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। 1,76,000 करोड़ का घोटाला ये राजा ने किया। इसमें बहुत सारी मछलियां हैं। सुरेश कलमाड़ी ने 20,000 करोड़ का घोटाला किया, 4 महीने जेल में रहा, जमानत पे रिहा हो गया। क्या 4 महीने जेल में रहने के बदले मुझे 20,000 करोड़ मिलेंगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा? 4 महीने के बाद में जेल से छुट्टी हो जाएगी और 20,000 करोड़ कलमाड़ी के। ऐसा ही इस देश में अगर चलता रहेगा तो हम कब तक सहेंगे? और हम क्यों सहें? हम इस देश के मालिक हैं। 26 जनवरी 1950 के दिन जब हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ, उस दिन इस देश का संविधान अस्तित्व में आया। इस देश का संविधान इस देश को चलाता है। इस देश के संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है वी द पीपल, हम भारत के लोग। इसका मतलब है कि हम इस देश के मालिक हैं। 26 जनवरी 1950 के दिन हम सब इस देश के मालिक बन गए थे। लेकिन आप देख रहे हैं परिस्थिति कैसी है। हम मालिक होकर भी नीचे बैठे हैं और वो सेवक होकर भी ऊपर बैठते हैं। अब ये हमको तय करना है कि हम मालिक बने रहना चाहते हैं या हम सेवक ही बने रहेंगे। ये अब हमको तय करना है कि हम हमारे हकों के लिए लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। ये अब हमको तय करना है कि हम अच्छे उम्मीदवार को चुन के भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। ये आंदोलन पूरा गैर राजनीतिक है, न हम किसी के खिलाफ हैं न हम किसी के साथ हैं। हमने ये मंच इसलिए खड़ा किया ताकि आप लोग तय कर सकें कि कौन सा उम्मीदवार अच्छा है। और हम चाहते हैं कि इस बार जात पात धर्म पार्टी को छोड़ के आप पार्टी को देख करके वोट मत दीजिए। जो उम्मीदवार ईमानदार है, जो उम्मीदवार आपके लिए काम कर सकता है, जो उम्मीदवार आधी रात को भी आपके लिए खड़ा हो सकता है, ऐसे उम्मीदवार को वोट दीजिए। क्योंकि हमने देखा है इस देश की आजादी को इतने साल हो गए, इस देश में आज भी पीने का पानी नहीं है, गरीबों के बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, और सड़कों पर हालत देखिए, एक बारिश होती नहीं सड़क खड्डों से भर जाती है। अब हम ये क्यों सहे? इस बीएमसी का आपको पता है बजट कितना होता है? बीएमसी का बजट है 25,000 करोड़। एक साल का बजट है 25,000 करोड़। जब हम बाजार जाते हैं कोई 1,500 रुपए की चीज खरीदने के लिए, तो हम उसमें देखते हैं, जब भी हम चीज खरीदते हैं तो ये चीज सही है या नहीं, इसकी क्वालिटी सही है या नहीं, ये मेरे लिए कैसे काम आएगी, इसका दाम सही है कि नहीं, दुकानदार जो दे रहा है वो सही है कि नहीं। 1,500 रुपए की चीज के लिए हम इतना सोचते हैं, तो क्या हम 25,000 करोड़ रुपए के लिए नहीं सोचेंगे? वो 25,000 करोड़ किसका है? वो 25,000 करोड़ आपका है, वो 25,000 करोड़ हमारा है। कुछ लोग बोलते हैं हम टैक्स नहीं भरते। अरे इस देश का भिखारी भी टैक्स भरता है। जब आप बिस्किट का पैकेट खरीदते हो, जब आप मोबाइल का रिचार्ज कराते हो, जब आप
छोटी से छोटी चीज खरीदते हो उसके ऊपर 10 नमूने के टैक्स होते हैं। ऑक्ट्राई, सेल्स टैक्स, वैट, पता नहीं कितने टैक्स होते हैं। इस देश में हम सब टैक्स भरते हैं, वो पैसा हमारा है। तो क्या हम उस 25,000 करोड़ के लिए नहीं सोचेंगे? 5 साल में 1,25,000 करोड़ रुपया होता है। 1,25,000 करोड़ में मुंबई कैसे बन सकती है, जरा सोचिए। मुंबई की क्या दशा हो सकती है, जरा सोचिए। मुंबई को कुछ लोग बोलते थे हम शंघाई बनाएंगे, लेकिन मुंबई और खराब हो गई। शंघाई तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर हमने ये तय किया कि हम एक एक पैसे का हिसाब नगर सेवकों से मांगेंगे तो मुंबई शंघाई जरूर बनेगी। मुंबई को शंघाई बनाना है या नहीं? हमको अच्छे से रहना है या नहीं? हमको पक्के मकान चाहिए या नहीं? हमको शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल चाहिए कि नहीं? हमको पीने का अच्छा पानी चाहिए कि नहीं? हमको अच्छे हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा चाहिए कि नहीं? तो अब आपको तय करना है कि इन उम्मीदवारों में से आप किसे अपना नगर सेवक बनाते हैं। और आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वोट देना ये केवल हमारा अधिकार नहीं है। वोट देकर आप इस देश के लिए कोई एहसान नहीं कर रहे। वोट देना आपका अधिकार नहीं है, वोट देना आपकी जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी से वोट दीजिए और इस बार 100% मतदान होना चाहिए। 100% वोटिंग। जिसके पास भी मतदार का कार्ड है, जिसके पास भी अधिकार है, सब लोग वोट डालने जाइए। ये नेता क्या करते हैं, आपको एक चीज बताना चाहता हूं। नेता एक पार्टी से खड़े हो जाते हैं, मेरे 3,000 वोट, उसके 4,000 वोट, आधे से ज्यादा लोग वोट नहीं डालते, बीच में मतदान हो गया तो उनकी जो ये राजनीति है ये हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तो इस तरह की राजनीति को हमें बंद करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मुंबई, महाराष्ट्र और भारत एक प्रगतिशील राष्ट्र बने। हम इस देश को उन्नत राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अन्ना जी का एक सपना है। अन्ना जी 74 वर्ष के होकर भी हमारे लिए 12 दिन भूखे थे। अन्ना जी इतने बीमार होने के बावजूद MMRDA में 2 दिन भूखे थे। आप जरा सोचिए, एक 74 वर्ष का बुजुर्ग अगर इस देश के लिए भूखा रह सकता है तो हम और आप मिलकर इस देश में क्या नहीं कर सकते। संकल्प लीजिए, यहाँ आज जितने भी लोग आए हैं, संकल्प लीजिए, कसम खाइए भारत माता की कि जब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना जी आह्वान करेंगे, हम पूरी ताकत के साथ उनका समर्थन करेंगे।